हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 जिले कर रहे हैं, उनमें से यमुनानगर जिला है, ये पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो यमुनानगर की स्थिति हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है यमुनानगर। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में करनाल और दक्षिण में कुरुक्षेत्र, पश्चिम में अंबाला स्थित है। ये देखो भाई, ये है यमुनानगर। ये यमुनानगर जिला है। ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। यमुनानगर जिला हरियाणा के उत्तर, और ये हो गया पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, और इसके यमुनानगर के उत्तर में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश है। पूर्व में क्या है, यहाँ पे पूर्व में क्या है, यूपी। यमुनानगर के पूर्व में क्या है, यूपी। और दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व में करनाल, और दक्षिण में कुरुक्षेत्र, और पश्चिम में अंबाला स्थित है यमुनानगर के। स्थापना, यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को। और ये अंबाला से अलग हुआ था। अंबाला से और भी क्या अलग हुआ था, पंचकुला 1995 में। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989। अंबाला से अलग हुआ था यमुनानगर। ये किस जिले की स्थापना कब हुई थी, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहाँ जाके आप समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1989 को। अंबाला से ये अलग हुआ था। तहसील, यमुनानगर की 4 तहसीलें हैं, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर और रादौर। अच्छा, जो एक खिजराबाद है, ये तहसील भी है और खंड भी है। खंड, यमुनानगर जिले के खंड हैं जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, सढौरा, मुस्तफाबाद और खिजराबाद। और यमुनानगर जिले की जो तहसील है ना, तहसील यमुनानगर में तहसील नहीं है। यमुनानगर में तहसील नहीं है। उसकी तहसीलें कौन सी हैं, जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर और खिजराबाद। प्राचीन नाम क्या है यमुनानगर का, अब्दुल्लापुर। यमुनानगर को पेपर सिटी भी बोलते हैं। पूर्व में यमुना नदी, यमुनानगर के पूर्व में यमुना नदी बहती है, और कलेसर से यमुनानगर में कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर से यमुना नदी प्रवेश करती है। पूर्व में यमुना नदी बहती है यमुनानगर के, और कलेसर से प्रवेश करती है। प्रमुख फसलें कौन सी हैं, गेहूँ और गन्ना। अन्य फसलें चना, मक्का, चावल, सूरजमुखी। लेकिन प्रमुख फसलें कौन सी हैं, गेहूँ और गन्ना। प्रमुख उद्योग धंधे कागज, चीनी, फर्नीचर, पीतल के बर्तन, रोलिंग मिल, स्टार्च, शराब आदि, ये इसके प्रमुख धंधे हैं। छछरौली, यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, यमुनानगर के छछरौली में। इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो छछरौली को। छछरौली कहाँ है, यमुनानगर में। ग्रे पेलिकन टूरिस्ट पैलेस, और ये ग्रे पेलिकन टूरिस्ट पैलेस कहाँ पे है, यमुनानगर में। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना, ये निजी विभाग की है, झारखंड से इसमें कोयला आता है। ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर के में। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना प्राइवेट है, और झारखंड से कोयला मंगवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भी, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, यमुनानगर में। और इसके लिए कोयला कहाँ से मंगवाया जाता है, तो झारखंड से। यमुनानगर जगाधरी, यमुनानगर के जगाधरी में क्या है, रेलवे वर्कशॉप है जगाधरी में।
चनेटी का स्तूप, तो चनेटी का स्तूप कहाँ है? जगाधरी में। अशोक द्वारा निर्मित है ये। अशोक द्वारा निर्मित चनेटी का स्तूप कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर में। ये 8 मीटर ऊंचा है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये पूछ लेंगे चनेटी का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबरी शैली, इसकी शैली पूछ लेंगे कौन सी शैली है? अकबरी शैली में निर्मित है। सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल, और जो चनेटी का स्तूप है वो क्या है? सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल है। तो देखो चनेटी का स्तूप कहाँ पे है? जगाधरी में। किसके द्वारा निर्मित है? अशोक द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। शैली कौन सी है? अकबरी शैली है चनेटी के स्तूप की। और सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल भी कौन सा है? चनेटी का स्तूप। नर नारायण की गुफा, नर नारायण की गुफा कहाँ पे है? यमुनानगर में। ये क्वेश्चन भी आता रहता है। बुरिया का रंग महल या बीरबल का मकबरा, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। और किसने बनवाया था? शाहजहां के दरबारी ने बनवाया था। और इसको बुरिया के रंग महल को प्लेजर होम भी बोलते हैं क्योंकि बीरबल का जन्म यहाँ पे हुआ था। तो बुरिया का रंग महल कहाँ है? यमुनानगर में। और इसको बीरबल का मकबरा भी बोलते हैं, इसको प्लेजर होम भी बोलते हैं। और शाहजहां के दरबारी ने इसको बनवाया था। पंचमुखी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है कहाँ पे? बिलासपुर, यमुनानगर में। तो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है? बिलासपुर, यमुनानगर में। हरियाणा का कोणार्क, तो हरियाणा का कोणार्क किसे कहा जाता है? लक्कड़हारा मंदिर को। कहाँ पे है? जगाधरी में। तो लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। इसको क्या बोलते हैं? हरियाणा का कोणार्क। देखो भाई, उत्तर भारत का नंदनवन किसे बोलते थे? मतलब बोलते हैं जो मुगल गार्डन है पंचकुला में उसको। अच्छा, भीमा देवी टेम्पल को क्या बोलते हैं? भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो बोलते हैं। और हरियाणा का कोणार्क, वैसे तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। लेकिन हरियाणा का कोणार्क किसे बोला जाता है? लक्कड़हारा मंदिर को। और ये कहाँ पे है? लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी में। कपाल मोचन, गोपाल मोचन और सोम सरोवर, ये एक ही जो मंदिर है उसके नाम है। ये कपाल मोचन, गोपाल मोचन, सोम सरोवर कहाँ पे है? ये यमुनानगर में है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ किए, 3 अग्निकुंड बनवाए थे। तो स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ पे यज्ञ किए थे और 3 अग्निकुंड भी बनवाए थे बिलासपुर, यमुनानगर में। और ये कपाल मोचन, गोपाल मोचन और सोम सरोवर कहाँ पे हैं? बिलासपुर, यमुनानगर में। ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति, तो ऐसी मान्यता है कि अगर ब्राह्मण की हत्या भी कोई कर देता था ना पहले, तो उसके पाप यहाँ पे स्नान करने से पाप धुल जाते थे। देखो भी कैसी मान्यता है। तो कपाल मोचन, गोपाल मोचन और सोम सरोवर कहाँ पे है? बिलासपुर के यमुनानगर में। और अगर ब्राह्मण की भी हत्या कर दी जाती थी ना, तो वहाँ पे स्नान करने से वो भी पाप से, मतलब उसके सारे पाप धुल जाते थे, पाप से मुक्ति हो जाती थी। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य 11,570 एकड़ में है। ये कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने एकड़ में है? 11,570 एकड़ में। कलेसर नेशनल पार्क दिसंबर 2003 में बना था। नेशनल पार्क कब बना था? दिसंबर 2003 में। यहाँ पे अधिकतर कैसे वृक्ष हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और एकमात्र सिंदूर का वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? कलेसर नेशनल पार्क में। एकमात्र जगह है जहाँ पे सिंदूर का वृक्ष पाया जाता है, हरियाणा में, कलेसर नेशनल पार्क में। रेड जंगल फाउल भी कहाँ पे है? कलेसर नेशनल पार्क, यमुनानगर में। और जंग नुमा बिल्ली या धब्बेदार बिल्ली, बिल्ली के ऊपर है ना जंग के जैसा जंग होता है ना, जंग का कलर होता है, वैसे उस बिल्ली पे धब्बे मिलते हैं। वो वाली बिल्ली कहाँ पे मिलती है? कलेसर नेशनल पार्क में। यमुनानगर के बनसंतौर में क्या है? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र है।
तो यमुनानगर के बनसंतौर में क्या है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पे है, तो यमुनानगर के बनसंतौर में। और वैसे पूछें, देखो भाई बनसंतौर से अटैच क्या है, सिंबलवाड़ा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। बनसंतौर से अटैच दो ये पार्क और हैं, एक तो सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश में है और एक राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे कोई हाथी है नहीं, लेकिन ये जो सिंबलवाड़ा और राजाजी नेशनल पार्क है ना, यहाँ से हाथी आ जाते हैं भाई। यहाँ अपना जो यमुनानगर का क्लेसर है ना, उसमें आ जाते हैं। तो फिर हरियाणा वालों ने भी क्या किया, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बना दिया। कहाँ पे, हरियाणा के बनसंतौर यमुनानगर में। यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग भी बोलते हैं। तो यमुनानगर को ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, मछुआरों का स्वर्ग किसे बोला जाता है, तो यमुनानगर को। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी कहाँ होता है, यमुनानगर में। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, वैसे तो देखो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, करनाल में, लेकिन सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है, यमुनानगर में। मछुआरों का स्वर्ग किसे बोला जाता है, यमुनानगर को। और हाथी पुनर्स्थापना केंद्र, एकमात्र हरियाणा का हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पे है, बनसंतौर यमुनानगर में। और इससे दो और जो पार्क लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, सिंबलवाड़ा हिमाचल प्रदेश में, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। मछुआरों का स्वर्ग यमुनानगर। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी कहाँ पर होता है, हरियाणा में, यमुनानगर में। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ पे है, करनाल में। पेपर मिल, हरियाणा में पेपर मिल कहाँ लगाई गई थी, बल्लारपुर यमुनानगर में। कब, 1929 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर मिल कहाँ पे है, यमुनानगर के बल्लारपुर में। और स्थापना कब की थी, 1929 में। सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ है, यमुनानगर में। और स्थापना कब हुई थी, 1933 में। सरस्वती शुगर मिल 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे है, यमुनानगर में। पेपर मिल बल्लारपुर यमुनानगर में 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। टिम्बर मार्केट पूछ ले तो यमुनानगर। यमुना गैसेज लिमिटेड भी यमुनानगर में है। भारत स्टार्च फैक्ट्री केमिकल लिमिटेड ये भी है यमुनानगर में। और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो भाई, सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना हुई थी बल्लारपुर में 1929 में। फिर सरस्वती शुगर मिल की 1933 में। भारत स्टार्च फैक्ट्री केमिकल लिमिटेड की 1938 में स्थापना हुई थी यमुनानगर में। चिट्ठा मंदिर प्राचीन सफ़ेद हनुमान की मूर्ति ये भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। चिट्ठा मंदिर प्राचीन सफ़ेद हनुमान मूर्ति यमुनानगर में है। जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान पर 12 खड़ी अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। तो जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान पर 12 खड़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, शुद्ध नामक स्थान जगाधरी। जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान का 12 खड़ी अभिलेख। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, 12 खड़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो शुद्ध नामक स्थान जो है वो शुद्ध नामक स्थान कहाँ पे है, जगाधरी में। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है, युगंधर। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है, युगंधर। अथनी कुंड यह क्लेसर वनों तथा यमुना नदी को जोड़ता है, ताजेवाला बांध पर स्थित है। तो अथनी कुंड किस बांध पर स्थित है, ताजेवाला बांध पर। यह क्लेसर वन और यमुना नदी को जोड़ता है। तो ये पूछ लेंगे क्लेसर वन और यमुना नदी को कौन सा बांध जोड़ता है, तो ये अथनी कुंड और ये ताजेवाला बांध पर स्थित है। अथनी कुंड बैराज यह क्लेसर वनों तथा यमुना नदी को जोड़ता है और ये कहाँ पे स्थित है, ताजेवाला बांध पर स्थित है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला दूसरा जिला,
तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल फल वाला दूसरा जिला भी कौन सा है? यमुनानगर। सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। देखो पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1929 में बल्लारपुर में। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1933 में। भारत स्टार्च फैक्ट्री लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1938 में। और सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1977 में यमुनानगर में। अथनी कुंड से यमुना नदी से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकलती हैं कलेसर में। तो देखो भाई, यमुना नदी से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकलती हैं। तो ये पूछ लेंगे कहाँ से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर निकलती हैं? तो यमुना नदी से। कौन से स्थान से? अथनी कुंड बैराज से। और ये कहाँ पे है? कलेसर यमुनानगर में। सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? बुधकला गांव में। तो यमुनानगर के बुधकला गांव में क्या है? सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र, ये भी यमुनानगर में है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, ये भी यमुनानगर में है। अच्छा, यमुनानगर के किले कौन कौन से हैं? छछरौली का किला और सगोरा का किला या सडोरा का किला भी लिख सकते हैं इसमें। अब पढ़ेंगे यमुनानगर के मंदिर। चिट्ठा मंदिर, हनुमान की सफ़ेद प्रतिमा है इस चिट्ठे मंदिर में। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। आदि बद्री नारायण मंदिर, बिलासपुर यमुनानगर। सरस्वती का उद्गम कहाँ पे है? आदि बद्री नारायण मंदिर के पास में ये सरस्वती का उद्गम है। सरस्वती का उद्गम स्थान कहाँ पे है? आदि बद्री नारायण मंदिर के पास में। ऋषि वेद व्यास ने इसी स्थान पर बैठकर भगवत पुराण की रचना की थी। तो भगवत पुराण की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। आदि बद्री के पास में ही वेद व्यास ने भगवत पुराण की रचना की थी। तो देखो, ऋषि वेद व्यास ने इसी स्थान पर बैठकर भगवत पुराण की रचना की थी, आदि बद्री के पास में ही। इसके पूर्व में, आदि बद्री के पूर्व में क्या है? केदारनाथ का मंदिर। उत्तर में मनसा देवी मंदिर है। पश्चिम में आदि बद्री नारायण मंदिर है और दक्षिण में सरस्वती नदी है। तो आदि बद्री के दक्षिण में क्या है? सरस्वती नदी। देखो भाई, यूँ बनाएंगे ना तो दक्षिण में सरस्वती नदी होगी, पश्चिम में आदि बद्री नारायण मंदिर हो गया, और उत्तर में मनसा देवी, और पूर्व में केदारनाथ का मंदिर हो गया। ठीक है। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ है? बिलासपुर यमुनानगर में। सरस्वती का उद्गम भी कहाँ पे है? आदि बद्री नारायण मंदिर के पास में। ऋषि वेद व्यास ने क्या किया था? इसी स्थान पर बैठकर भगवत पुराण की रचना की थी। और इसके पूर्व में क्या है? आदि बद्री नारायण मंदिर के पूर्व में क्या है? केदारनाथ मंदिर। उत्तर में मनसा देवी मंदिर, पश्चिम में आदि बद्री नारायण मंदिर, दक्षिण में सरस्वती नदी। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये कहाँ पे है? जगाधरी में। तो पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। और चिट्ठा मंदिर, हनुमान की सफ़ेद प्रतिमा है इसमें। और पंचमुखी मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। पंचमुखी हनुमान मंदिर, मान्यता के अनुसार मूर्ति किसान को खेत में हल चलाते समय प्राप्त हुई थी। तो पंचमुखी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? जब किसान खेत में हल चला रहा था तो उसको यहाँ पे क्या हुई थी? पंचमुखी हनुमान मंदिर की, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और कहाँ पे है ये पंचमुखी मंदिर? जगाधरी में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, ये कहाँ पे है? जगाधरी में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, जगाधरी। सभी धर्मों के अवतार है इस मंदिर में। और मंदिर 42 फुट गहरा है। तो क्या है ये मंदिर? 42 फुट गहरा और 11 मंजिला है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई, 11 मंजिला कौन सा मंदिर है? तो ये है भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर। सभी धर्मों के अवतार है इसमें। कहाँ पे है ये? जगाधरी में। मंदिर 42 फुट गहरा और 11 मंजिला है। पंचमकालीन जैन मंदिर बुरिया कस्बे में है। तो पंचमकालीन जैन मंदिर कहाँ पे है? बुरिया कस्बे में।
पंचम काल का श्री दिगंबर जैन मंदिर, तो ये पूछ लेंगे श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचम कालीन जैन मंदिर कहाँ पे है? बुरिया कस्बे में, और ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। श्री कालेश्वर महादेव मठ विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक है, तो श्री कालेश्वर महादेव मठ भी कहाँ है? यमुनानगर में। विश्व के प्रसिद्ध 12 जो मठ है उनमें से एक कहाँ पे है? हरियाणा के यमुनानगर में। और कौन सा है? श्री कालेश्वर महादेव मठ। सूर्य कुंड बिलासपुर, सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता, ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य कुंड जो है बिलासपुर में, वहाँ पे सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता। यहाँ स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। तो जो सूर्य कुंड है बिलासपुर में, ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से जो निसंतान स्त्रियाँ हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पे है? बिलासपुर में। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ 52 दिन पड़ाव डाला। इसी स्थान को गुरु गोविंद का शस्त्र घाट भी कहते हैं। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पे है? बिलासपुर में। और गुरु गोविंद सिंह यहाँ 52 दिन रुके थे। और शस्त्र घाट भी किसको बोलते हैं? गुरुद्वारा कपाल मोचन को। कहाँ पे है? बिलासपुर में। कपाल मोचन मेला कहाँ पे है? बिलासपुर। कपाल मोचन मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर यमुनानगर में। पंचमुखी मेला छछरौली में, छछरौली यमुनानगर। पंचमुखी मेला छछरौली यमुनानगर में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पे है? कपाल मोचन में। और कपाल मोचन कहाँ पे है? बिलासपुर। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पे है? बिलासपुर कपाल मोचन में। अच्छा, अब ये जो मेन हस्तियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सुनील दत्त यमुनानगर से हैं, अभिनय करते थे। दीपिका ठाकुर यमुनानगर से, हॉकी की प्लेयर। कर्णम मल्लेश्वरी यमुनानगर भारोत्तोलन से संबंधित है। वेद गांधी फिल्म निर्माता थे, तो वेद गांधी क्या थे? फिल्म निर्माता। ये भी कहाँ से हैं? यमुनानगर से। हरियाणा के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? यमुनानगर और जगाधरी को। तो हरियाणा के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? यमुनानगर और जगाधरी को। बिल्ट BILT बिल्ट स्टेडियम भी कहाँ है? यमुनानगर में। और तेजली खेल स्टेडियम भी कहाँ है? यमुनानगर में। सरस्वती का उद्गम स्थल पूछे तो कहाँ है? यमुनानगर के मुगलावली में। सरस्वती का उद्गम स्थल मतलब हरियाणा में सरस्वती का उद्गम स्थल पूछ रखा है। ये हरियाणा में सरस्वती का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यमुनानगर के मुगलावली में। देखो भाई, ये बहती हुई जब आती है ना, तो ये बीच में ज़मीन के अंदर ही अंदर बहती है, ठीक है। फिर हरियाणा का जो मुगलावली स्थान है, वहाँ पे आके ये प्रकट हो जाती है सरस्वती नदी। तो हरियाणा में सरस्वती का उद्गम पूछे तो कहाँ पे है? मुगलावली गांव, यमुनानगर। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ये जो 22 ज़िले हैं ये बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा एक एक टॉपिक। और शुरू से लेके जो टॉपिक है वो भी अच्छे से जाके देख लेना भाई, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं।